तो स्टूडेंट्स, अब हमारा स्क्वायर रूट चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका यूज क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा होगा, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हेडिंग है आपकी, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक बार फिर से, एक आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा होगा, उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। किसकी मदद से? लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, हर टाइप के कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा इसके कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। बहुत ही आसान है लेकिन आपको समझने पड़ेंगे और वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो स्टेप्स क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जरूर दे रखा होगा। ठीक है, हम सबसे पहले इस नंबर को इस तरीके से एक फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, सब स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, इसको एक ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 ये है, अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे करेंगे? राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले राइट में पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। राइट से करते करते आते हम कहां पे रुक जाएंगे? एंड नंबर तक। ठीक है, तो हमने क्या करा पहले स्टेप में हमने इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा? पेयरिंग करी। ठीक है, क्या करी हमने? पेयरिंग करी। कैसे? राइट टू लेफ्ट। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है? जो बेटा आपका यहाँ पे पहला पेयर है, ये वाला, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हमें इसमें एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जो कि इसके बराबर हो या इससे थोड़ा सा छोटा हो। तो हमें उसके लिए यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक हम नंबर ऐसा लिखेंगे कि जब हम उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर से करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 6 लिखूं, तो ये नहीं कि यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 42 लिख दूं। नहीं, मैं यहाँ पे उसी नंबर को लिखूंगा जो नंबर मैंने यहां लिखा है, और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक इस पेयर के नीचे। पहला स्टेप, तीसरा स्टेप क्लियर है बेटा कि यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई करके, मतलब हम वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम उस नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में करें तो यहाँ जो पेयर है उसके नीचे जो वैल्यू आए, सॉरी यहाँ पे 36 है, उसके नीचे जो वैल्यू आए वो या तो इस पेयर के बराबर हो या इससे थोड़ी सी छोटी हो। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे मैंने 7 क्यों नहीं लिया? 7 इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि अगर मैं 7 into 7 करता तो यहाँ पे 49 आ जाता, जो कि इससे बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे जो हम डिवीजन में करते हैं। माइनस करेंगे तो 14 - 6 एक कैरी हो जाएगी तो 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे 3 - 3 क्रॉस, कुछ भी नहीं है, जीरो ना लेके हमने क्रॉस लिख दिया है। यहां तक क्लियर है सबको? पहला स्टेप, ये वाला मेन स्टेप क्लियर है। ठीक है, अगला ये होगा, अब जो नेक्स्ट पेयर जो है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब बेटा जो स्टेप आने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, कि जिस नंबर का हमने आपस में मल्टीप्लाई करा था उसका एडिशन हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना बेटा। ठीक है, इसका हमने क्या करा? एडिशन यहाँ लिख दिया। अब
अब हमें यहाँ पे एक ऐसे नंबर चूज करना है कि अगर उस नंबर को यहाँ पे रखने के बाद, क्या उस नंबर को यहाँ पे रखने के बाद जब हम इस डिजिट को, पूरी डिजिट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जो नंबर हमने यहाँ रखा है, तो हमें 889 मिल जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है सोचिए। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे 7 लग रहा है कि अगर मैं करके देखूं तो 127 into 7 I got 889 परफेक्ट। तो 127 into 7 we get 889 जो कि परफेक्ट माइनस हो जाएगा इससे। ये स्टेप क्लियर है। एक बार फिर से मैंने क्या करा, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इस फॉर्मेट में लिखा। ठीक है, पेयरिंग करी। स्टेप नंबर 2 मैंने पेयरिंग करी, कहां से, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सबसे पहले राइट का एक पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाना है हमें, 2 नंबर्स का पेयर, लास्ट का पेयर बनाया, फिर उसके बाद हमने उसके बाद का नंबर का पेयर बनाया। ठीक है, ऐसे हमें 2 पेयर मिले। अब इस पहले पेयर को अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले पेयर से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वो वैल्यू, स्टेप नंबर 3, अब हमें यहाँ पे वो वैल्यू चूज करनी है कि जब आप उस वैल्यू का मल्टीप्लाई उसी वैल्यू में करें तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो या तो 44 हो या ठीक उससे थोड़ा सा छोटा हो। तो हमें यहाँ पे एक नंबर मन में आया 6 कि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 6 में करूंगा, सेम नंबर होने चाहिए बेटा एक, तो हमें क्या मिलेगा 36। फिर हमने नॉर्मल माइनस करा तो हमें क्या मिला 8, 14 माइनस 6 8। एंड हमने अगले स्टेप में क्या करा, हमने वो पेयर जो अगला पेयर था हमने एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल गई 889। ठीक है, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो याद रखने वाला है वो ये कि अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यू ऐसे लिखेंगे हम कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई हमने यहाँ आपस में करा था उसका एडिशन ही, इन 2 नंबरों का एडिशन ही सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पे 8 होता, 8 और 8 तो यहाँ पे आया था 16। यहाँ पे अगर 9 होता तो यहाँ पे आया था 18। यहाँ पे अगर 7 होता तो यहाँ आया था 14। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है बच्चों कि अगर हम उस वैल्यू का मल्टीप्लाई, मतलब ऐसी वैल्यू रखनी है कि जब हम इस डिजिट का मल्टीप्लाई उसी वैल्यू से करें जो वैल्यू हमने यहाँ रखी है, तो हमें ये रिजल्टेंट मिल जाए। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, मैंने अपने अंदाजे से लगा दिया था 7। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना है, ये नहीं कि आप यहाँ पे 7 रख रहे हो यहाँ पे 6 रख रहे हो, नहीं, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। जो वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर रहे हो वही वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है, और जो वैल्यू यहाँ प्लेस कर रहे हो बेटा वही वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है। स्टेप क्लियर हो रहे हैं। फिर हमने मल्टीप्लाई करा नॉर्मल, तो हमें सॉल्व करने के बाद क्या मिला, यहाँ पे रिजल्टेंट 0। डेट मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था, वो हमें कितना मिला फाइनली 67। ये हमें रिक्वायर्ड आंसर मिला। तो इस स्टेप से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बच्चों आई होप कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सबको क्लियर हुआ होगा। मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है बेटा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके दोबारा समझ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। एंड उसके अलावा अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो गुड लक ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।